घोड़ों की जो इब्तिदा है, तो मैं तीसरी क्लास में था जब मेरे वालिद साहब ने मुझे पहला घोड़ा लेके दी। तो सवारी जो थी सर, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आती गई। क्लब बनाया मैंने 81 में घोड़ों की। सर अगर बात करें बहरहाल ब्लड लाइन और उनके साथ रहमत घोड़े का क्रॉस है। नेजाबाजी वाले, वो कितने मौजूद होंगे? घोड़े जो हैं वो गालबन 30 के करीब होंगे। थान की बात की जाए, ना मैं रफ घोड़ा खरीदता हूँ जी, ना मैं रखता हूँ। पक्का थान घोड़े के लिए बेहतर है या रेत वाला थान सबसे बेहतर है। सर रंग? एक नुकरा, एक मुश्का और एक कुमैर। बछेरा घोड़ा है। हम 2.5 साल के बाद आपका बहुत ज्यादा प्यार है। उसका नाम हमने मस्ताना रखा था। क्या मैसेज? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घोड़ा रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं ज़िला फैसलाबाद में और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही अच्छे घोड़ों की ब्रीड करते हैं। घोड़ों से प्यार, घोड़ों से मोहब्बत, घोड़े की ताज़ीम हर हवाले से बहुत ही केयर करते हैं घोड़ों की। और मेरी मुराद है जनाब शेख फरत इकबाल बब्बू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? फिर अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, इतनी मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाले। कोई ये बता लो सर कि मैंने आज तक कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ये सुल्तान सफ्दर साहब का मुझे फ़ोन आया था। मैंने बड़ी कोशिश की है उनको मनाने के लिए कि मैं इस प्रोसेस में कभी नहीं आया, तो वो बज़िद थे, तो फिर मुझे उनकी बात मानना पड़ी। सर सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि घोड़ों की जो इब्तिदा है, जो आपके खान पे घोड़े मौजूद हैं, क्या आबा अजदाद से ही इसकी तरतीब चल रही थी या घोड़ों से जो आपकी ज़िंदगी में प्यार आया, मोहब्बत आई, घोड़ा लफ्ज़ जो है आपकी ज़िंदगी में जो आया, वो आपकी उम्र कितनी थी और वो उसकी तारीख क्या है सर? मेरे दादा जान और मेरे वालिद साहब ने घोड़े रखे हैं, लेकिन जब मैंने शुरू किए हैं तो मेरे दादा जान का इंतकाल हो गया हुआ था, मैं बहुत छोटा था और मेरे वालिद साहब छोड़ चुके थे। तो मैं तीसरी क्लास में था जब मेरे वालिद साहब ने मुझे पहला घोड़ा लेके दिया। तो सवारी जो थी सर, उसके लिए कोई उस्ताद मौजूद थे या वालिद साहब से ही आपने अपनी सवारी सीखी थी? सवारी तो हम चनियोड़ जब जाया करते थे अपनी ज़मीनों पर, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आती गई है। सही। लेकिन मैंने नेज़ाबाजी जो सीखी है वो मलक मकसूद अहमद अमान साहब के वालिद साहब से सीखी। सर क्या क्या मुश्किलात आई आपको दौराने नेज़ाबाजी और घुड़सवारी सीखने में? क्योंकि आज जो भी हुनर है दुनिया में, उसको सीखने के लिए काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो आपको कोई अल्लाह बहुत करम है, मुझे सवारी में कभी भी कोई मसला नहीं हुआ और सांग पकड़नी और घुमानी ये मुझे मलक साहब के वालिद साहब ने सिखाई। कभी सर सीखने के दौरान जानवर है, आप जानवर की कमर पे बैठे हैं, कुछ ठंडे घोड़े होते हैं, कुछ थोड़ा सख्त मिजाज के होते हैं, कभी को सीखने के दौरान आप घोड़े से गिरे हो, सवार हैं गिरते रहते हैं, आप सीखने के दौरान कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा? अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं गिरा, पहले दिन से लेके आज तक। घोड़ा जो भी हम लेते हैं, या अब तो सारे खैर अपने घर के हैं, लेकिन जब खरीदते थे तो घोड़ा गुस्से वाला ही लेते थे, क्योंकि नरम घोड़ा तो उसका मिजाज ही और होता है। लेकिन कभी भी फाउल करने वाला घोड़ा नहीं लिया, जान वाला जितना मर्जी हो, फाउल से परहेज किया। सर आपने क्लब बनाया, आपकी माइंड में क्या था? अपना क्लब हो, उसके अंदर सवारों की कैसे तरतीब की, किस सन में आपने अपना क्लब बनाया और किस नाम से बनाया? मैंने 81 में हमने अपना क्लब बनाया और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं
वो उनमें से मेरे दो अजीज, एक मेरे ताए जी के बेटे और एक मेरे कजन के बेटे, हम 3 लोग ये थे और एक हमारे साथ मलक मकसूद साहब थे। तो हमने चारों ने मिलकर, और हमने कभी हत्तुल इम्कान बाहर से सवार नहीं डाला, क्यों वो घर के ही 4 बंदे थे जी। और हमारी एक ही सेक्शन हुआ करती थी। और उसके बाद कभी कभार यूनिवर्सिटी के नाम पर भी हम भागे हैं। वो एक सेक्शन उनकी भी हो जाया करती थी। सर कौन सी यूनिवर्सिटी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो क्लब का नाम सर आपने क्या रखा? क्लब का जो नाम है ना, वो हकीकत में मैंने नहीं रखा, सही, वो मलक मकसूद साहब ने रखा। ठीक। सर ये उनकी काविश है। घोड़ों की सर अगर बात करें, घोड़े सारे अच्छे, मुख्तलिफ गेम में मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े जो हैं उस गेम की परफेक्शन के हवाले से इस्तेमाल होते। ज़ाती तौर पे आपके थान पे कौन सी नस्ल के घोड़े हैं? मेरे पास इस वक्त ज्यादातर बराल ब्लड लाइन और उनके साथ रहमत घोड़े का क्रॉस है। घोड़ियां मोस्टली मेरे पास रहमत की हैं, लेकिन अभी भी बीच में मेरे पास 5 घोड़ियां बराल वालों की भी हैं। अब जो घोड़ी रहमत की बच्ची होती है उस पर हम बराल ब्लड लाइन को क्रॉस करा देते हैं, और जो बराल वाली होती है उस पर हम रहमत के बच्चे क्रॉस करा रहे हैं। ओवरऑल सर आपके पास मुख्तलिफ, जैसा कि आपने बताया कि मुख्तलिफ नस्ल की जो आप नशोनुमा कर रहे हैं, ओवरऑल आपके पास इस वक्त घोड़े, सिर्फ घोड़े जो हैं नेज़ाबाजी वाले, वो कितने मौजूद होंगे? घोड़े जो हैं वो गालबन 30 के करीब होंगे, और इतनी ही घोड़ियां और बच्चे भी होंगे, इससे ज्यादा होंगे। 25 एक घोड़ियां भी होंगी, बाकी 7 को 15 बच्चे भी होंगे। मैं जब नेज़ाबाजी हमने शुरू की है तो उस वक़्त सब ही अपने कारोबारों पर थे, और मैंने अपने काम के साथ कभी बेवफाई नहीं की। मैं झांग मंडी गया, सरगोदा मंडी गया, खुशाब मंडी गया, लेकिन मेरी ऑटमोस्ट कोशिश होती थी कि मैं 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान मैं अपने ऑफिस पहुंच जाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो काम होता था वो 2 बजे के बाद शुरू होता था। मेरा ट्रेडिंग का काम था सूत्र का, और मैं हर हाल में पहुंचता, चाहे को दोस्त भाई कभी को थोड़ा बहुत नाराज भी हुए होंगे, लेकिन वो उनकी नाराजगी भी अपनी जगह पे जायज थी, लेकिन मैंने वो बर्दाश्त की। सर नेज़ाबाजी जो आज 2025-24 के पीछे 4-5 साल हम देख लें, ये आपके दौर में जो नेज़ाबाजी होती थी उसमें और जो अब नेज़ाबाजी हो रही, इसमें क्या फर्क? मैं बुनियादी तौर पर घोड़ों का शौकीन हूँ, सही, और अच्छे घोड़े का शौकीन। आजकल की जो नेज़ाबाजी है वो मेरे से आप बेहतर जानते हैं कि कम कामी घोड़े आते हैं। बाकी तो नेज़ाबाजी के लिए हर किसी ने वो साइज छोटा चूज कर लिया हुआ है, और सारे रेंटल राइडर हैं, नेज़ाबाज हैं। रेंटल कह ले या उनका भी अब ये कारोबार हो गया, और हर किसी को हक है अपने कारोबार करने का, तो वो साथ शामिल हो जाते हैं। अब तकरीबन उनका तजर्बा हम लोगों से बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेज़ाबाजी के इवेंट्स
पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे 96 में एस्थमा हो गया था घोड़ों की वजह से, तो मैंने उसके बाद नेज़ाबाजी और सवारी छोड़ दी है। लेकिन मैं चूंकि बुनियादी तौर पर घोड़े का शौकीन हूँ, तो वो मैंने अपना शौक मेंटेन किया। सर, घोड़े की नशोनुमा के हवाले से कुछ असूल व ज़ाबित हैं, वो हमारे सामीन तक शेयर करें ताकि हमारे सुनने वालों को जो घोड़े रख रहे हैं या रखना चाह रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम है, मलक मकसूद साहब हैं, उनके तीनों बेटे मेरे साथ हैं। मेरे पास फैसलाबाद में जितनी भी मैं ज़रई ज़मीन का मालिक हूँ, उस पे सब ये घोड़ों का चारा लगता है, और हम वहाँ से चारा कटवा के लाते हैं यहाँ पर। एक टाइम हम घोड़ों को सब्ज चारा डालते हैं और एक टाइम हम उनको तूड़ी दाना कर देते हैं। थान की बात की जाए सर, हर बंदे का अपना मिजाज है। घोड़े की बेहतरी के लिए किस किस्म का होना चाहिए? ना मैं रफ घोड़ा खरीदता हूँ जी, ना मैं रखता हूँ। अगर मेरे स्टेबल में भी कोई ऐसा हो जाए फिर मैं रखता नहीं। पावरफुल होना और बात है, फाउल करना और बात है। देयर इज नो टॉलरेंस फॉर फाउल। सर, मुख्तलिफ लोगों के थान देखे हैं, पक्का थान घोड़े के लिए बेहतर है या उसको नरम करके जो रेत वगैरह डालते हैं? रेत वाला थान सबसे बेहतर है, घोड़े ने बैठना भी होता है। अब हम एक टाइम घोड़े को बांधते हैं, कभी दिन को और कभी रात को, और एक टाइम हमने उनको स्टेबल्स बनाए हुए हैं, हम उनमें खुला छोड़ देते हैं। बछेरे सर देखे हैं आपके फार्म पे कि वो खुले हैं, साथ घोड़ियां भी हैं उनके साथ, उनके लिए खुली जगह है। वो किसके लिए होता है? इनकी नशोनुमा बेहतर हो या उसके लिए क्या चीज मैटर करती है? जो भी जब घोड़ी बच्चा देती है उसके बाद हम उसको स्टेबल्स में ले आते हैं, ताकि आप अपनी ज़ेरे निगरानी उन पर उनकी खुराक का और उनकी नशोनुमा का ख्याल रखवा सकें। और जब घोड़ा हमारे यहाँ बच्चा जो भी है वो 5 महीने का 6 महीने का हो जाए और घोड़ी प्रेग्नेंट हो, तो फिर हम घोड़ी फ्री कर देते हैं, वो खुली रहती है हवेली में, और बच्चे को हम स्टेबल्स में ले लेते हैं। और तकरीबन 1.25 साल का घोड़ा, 1.25 से 1.5 साल का घोड़ा हमारी कोशिश होती है कि फिर हम बांध लें। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो जानवर खुला रहेगा उसकी नशोनुमा में फ़र्क तो पड़ता है। सही, हर चीज़ आज़ादी चाहती है। ऐसे ही मेरे स्टेबल्स हैं, उनका हमारा साइज है 15x45, तो कुछ खेल कूद भी हो सकते हैं। सर, रंग सारे खूबसूरत हैं, घोड़े की नस्ल अच्छी है, वो मुश्का है, वो नुकरा है, वो कुमैत है, वो कक्का है, वो सावा है, वो रंग सारे ही खूबसूरत। आप जाती तौर पे कौन सा रंग पसंद करते? मैं जब तक मैं नेज़ाबाजी करता रहा हूँ तब तक मैंने कभी रंग को अहमियत नहीं दी। घोड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब जैसे हालात हो गए हैं तो अब मैं 3 रंगों को पसंद करता हूँ, एक नुकरा, एक मुश्का और एक कुमैर। बाकी सब्ज़ और कुल्ला वो मैं अब अपने स्टेबल्स में नहीं रखता मोस्टली। उसकी खास वजह सिर्फ अपनी पसंद के घोड़े अपनी पसंद के लिए, अपनी पसंद। अच्छी नस्ल हो, प्यारे खड़े हों, वैसे खड़े होते हुए बंदे को एक खुशी होती है कि थान पे खड़े हैं,
अपने बीच में एक अद्धा हो भी गया, लेकिन मैं ज्यादा नहीं रखता। मैं एक अपना जी जी तब्दीली आ गई हुई है। सर, आपने सवारी छोड़ दी, आपके साथ कुछ आपके बड़े अजीज दोस्त वो भी आपके क्लब में नेज़ाबाजी कर रहे हैं, आगे आपके बेटे या आगे आपकी फैमिली में ही कोई है? मेरे बेटे को कतन शौक नहीं है, और लेकिन मेरा पोता अब इंटरेस्टेड है और वो राइडिंग करता है। घोड़ों को, जो बछेरा घोड़ा है 2 साल का हो चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता सवारी के हवाले से, नेज़ाबाजी के हवाले से उसको जो तैयार करना होता है, उसके लिए क्या तरतीब होती है? हम 2.5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर बंदा बिठाते हैं बगैर सैडल के, और फिर जब वो थोड़ा सा इंसान का आदी हो जाता है, और फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता सैडल भी दे देते हैं। लेकिन हम घोड़ा आराम से तैयार करते हैं, और तकरीबन जब घोड़ा 5 साल का हो जाए फिर हम उसको नेज़ाबाजी में लाते हैं, और हम बहुत सुकून से घोड़ा तैयार करते हैं। आपने हमारे घोड़े देखे होंगे, जो में मेरी टीम मेंबर्स जाते हैं, हमारे घोड़े सिरे मैदान पे खड़े हो जाते हैं। सही। कोई उलझन नहीं होती उनको, कोई सवार को तंग नहीं करते। उसकी वाहिद वजह यही है कि हम घोड़े को तेजी में या जल्दी में तैयार नहीं करते, प्रॉपर उसको टाइम देते हैं। हम बहुत आराम से घोड़ा तैयार करते हैं। देखिए, लोग आजकल तकरीबन जो रिवाज चल पड़ा है 6 महीने में घोड़ा भगा देते हैं, हम 2.5 साल में घोड़ा भगाते हैं, ताकि वो हर चीज उसके जहन नशीन हो जाए, और तकरीबन हमें हमारी मेहनत का रिजल्ट मिलता है। मलक मकसूद साहब इस वक्त मेरा फार्म संभाल रहे हैं, और उनके 3 बेटे मलक गुलशेर अमान, मलक गुलजेब अमान, मलक आसिम अमान, वो मेरे घोड़े और घोड़ियों की लुक आफ्टर करते हैं। आजकल की जो नेज़ाबाजी हो रही है उसमें चूंकि शौकीन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए जो सवार साहब हैं वो आजकल हमारे देहातों से बहुत अच्छे अच्छे सवार अवेलेबल उनको हो रहे हैं, और इसी तरह ये जो टीमें बन रही हैं उसकी तादाद बढ़ने की वजह भी यही है कि अगर हमारे जो देहात के लोग हैं वो बहुत अच्छी नेज़ाबाजी करते हैं और वो उनकी टीमों में शामिल होते हैं साथ। ये सब बड़े अच्छे अच्छे घोड़े आपके थान पे मौजूद हैं। कोई ऐसे घोड़े जो आपकी लाइफ में गुजरे हों या भी मौजूद हैं आपके थान पे, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा प्यार है? मैंने 84 में एक घोड़ा लिया था, इधर लक बिरादरी से, तो उसका नाम हमने मस्ताना रखा था। सही। उस जैसा मुकम्मल खूबसूरत घोड़ा, वो 5 कल्याण भी था, कुमैद भी था, चालबाज भी था, उसको तो लोग आज तक याद करते हैं। फिर मेरे पास मैंने बरालों से एक घोड़ा खरीदा, उसका नाम फजल था। वो बहुत अच्छा घोड़ा था। वो गालबन 15 साल की उम्र तक जब वो आया तो हमने उसको सेल कर दिया। फिर मेरी जिंदगी में काफी अच्छे घोड़े आए हैं। फिर मैंने एक घोड़ा खरीदा, माशाल्लाह उसका नाम था, ये नाम हमने ही रखा था, और ये घोड़ा हमने
नांगों से खरीदा था और बड़ी मुश्किल हुई हमें ये घोड़ा खरीदने में, क्योंकि उन्होंने आसानी से घोड़ा सेल नहीं किया। सही। निहायत शरीफ घोड़ा था और उस घोड़े की खूबसूरती की भी क्या बात थी। सब उसको आज भी हम याद करते हैं। घोड़ा बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई थी। कौन से रंग में था वो नुकरा था। उससे पहले हमने शायद 98 या 2000 में हमने घोड़ा रहमत खरीदा था। तो सारे मैंने जो भी घोड़ा खरीदा है वो नामी खरीदा है। मालिक से लगाम छुड़वाई है। अच्छी चीज कोई भी नहीं छोड़ता, हर किसी का हक है। ऐसे ही? माशाल्लाह के और रहमत के मेरे पास बच्चे हैं। अब रहमत 2 साल पहले वो फौत हो गया हुआ है, तो अब मेरे पास रहमत घोड़े का बच्चा है जिसका नाम है बरकत। उसको मैं ब्रीड करा रहा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, हमारी तवक्को से ज्यादा अच्छा। वो भी उसकी एक साइड बराल ब्लड लाइन है और एक साइड से वो रहमत का बच्चा है। इसी तरह हमने माशाल्लाह को भी ब्रीड कराया था, लेकिन उसकी जिंदगी थोड़ी थी। उसके हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक घोड़ी है और एक घोड़ा है। और घोड़ी को अब हम उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो उसने पिछले 2 साल में हमें 2 बछेरे दिए हैं नुकरे। हमारे पास घोड़ा है मरहबा, वो दोनों उसके बच्चे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारी तवक्को पर पूरा उतरेंगे। फिर मेरे पास एक घोड़ा मैंने खरीदा था और उसका नाम हमने गब्बर रखा है। वो आजकल दौड़ भी रहा है। और मस्ताने के बच्चे जो हैं, मस्ताना जो था उसको हमने ब्रीड कराया, तो उससे हमें एक बच्चा मिला जिसका नाम हमने सुल्तान रखा था। फिर सुल्तान को हमने ब्रीड कराया, तो हमारे 4-5 मुश्के घोड़े हैं जो अक्सर मेला मंडियों में जाते हैं। वो सारी हमारे पास जितनी ब्रीड है वो मस्ताने की है और वो बहादुर बरार वाले का पोता था। और जो माशाल्लाह हमने खरीदा था ये भी बहादुर बराल वाले का पोते से एक स्टेप आगे था। बोजियों वाला घोड़ा जो था वो उसका पोता था, ये बोजिए वाले का बच्चा था। तो हम जो बराल ब्लड लाइन है वो हम उसके बहुत करीब रहना चाहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली तो फिर बहुत से लोगों के पास है, अल्लाह उनको नसीब करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने जानवर हैं वो आपने शायद देखे भी होंगे। इस वक्त हमारे पास एक रहमत का बच्चा है, उसका नाम है जाने महफिल। वो भी 1 साइड बराल है और 1 साइड रहमत है। और फिर हमारे पास है हुस्ने पंजाब है, वो भी एक साइड बराल है और एक साइड वो रहमत है। तो आप देखेंगे कि घोड़ा हमारा नरम घोड़ा नहीं रखते अपनी समझ के मुताबिक। जी। अगर हमारे मिजाज और समझ का नहीं है तो हम नहीं रखते। सर नाम बड़े चुन के और बड़े अच्छे होते हैं, तो नाम कौन रखता है? नाम जो है वो मैं रखता हूं जी, और मेरी कोशिश होती है कि कभी किसी का नाम कॉपी ना करूं। जबरदस्त। नाम मैं अपने रखता। नेजाबाजी हो जाए, फार्म्स हो जाए, स्टड फार्म्स हो, stable हो, वैसे भी अगर किसी ने 1 या 2 घोड़े भी रखे हुए हैं, घोड़े का नाम जरूर रखते हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों नाम उनको दिया जाता है? प्यार की वजह से या उसकी कोई और वजह है? एक तो ये है ना जी कि उससे उसकी पहचान हो जाती है। सही।
जो मिला मंडियों में हजरात उसको देखते हैं तो उनको भी फिर ये नोआ हो जाती है कि हाँ जी ये फलाना है, इसका ये नाम है। अदरवाइज बताने में और सुनने में भी पहचान में नहीं आते घोड़े। सर रंग की बात करें, क्या कोई ऐसी तारीख में, ऐसी किसी बुक में या किसी से ये पता चल सकता है कि जो घोड़े का असल रंग है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात बनाई उसके बाद इंसान, हैवान, सारी चीज़ें बनी, कोई उसका रंग होगा, तो आपकी कुछ समझ में या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कि घोड़े का असल रंग कौन सा है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में जो बादशाह घोड़ा गिनते हैं वो कुमैत को गिनते हैं, उसके बाद मुश्का आता है। नुकरे घोड़े को लोग को इतना बहादुर नहीं समझते। मेरे पास एक निराला घोड़ा आया था, मैंने वो ब्रीड कराया है, उसने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। लेकिन वो हमारी कोशिश होती है कि नुकरे को नुकरे के साथ ही क्रॉस कराएं और रंगदार को रंगदार के साथ ही कराएं। आपके थान पे देखा सर, घोड़ियां जो खड़ी उनके साथ जैसा कि उनका कलर है सेम उसी तरह का उनके बच्चे का भी है, क्या ये उसी वजह से? कि हम रंगदार घोड़ी पे नुकरा घोड़ा नहीं मिलाते और नुकरी पे रंगदार नहीं मिलाते, हमारी कोशिश होती है। ठीक। क्योंकि आजकल हर चीज की अपनी पसंद और नापसंद है। आपकी तरफ से नए आने वाले जो घोड़े के शौकीन हैं या नेज़ाबाज हैं, जो नई नई इस फील्ड में आ रहे हैं, आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, घोड़ा रखना एक सुन्नत भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घोड़ा रखा है और बकरियां भी रखी हैं, और इसका सवाब है अगर आप सवाब की नीयत से रखें, और अगर आप सिर्फ शौक की वजह से रखें तो इससे भी खूब कोई और शौक नहीं है। जरूर आना चाहिए लोगों को, जितने लोग आएंगे माशाल्लाह उतनी ये फील्ड बड़ी हो जाएगी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, शेख फरत इकबाल साहब ने बड़ी डिटेल से हमें घोड़ों के बारे में बताया। नुकरा घोड़ा जो है इनका पसंदीदा है, मुश्के भी हैं इनके थान पे, बड़ी अच्छी ब्रीड करा रहे हैं। आपने देखे होंगे इनके थान के घोड़े हमारे इस पॉडकास्ट में। तो नाजरीन, मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।